कौमी मफाद है या नून लीग, रियासत अब तय कर ले। मीरपुर कोटली में वोट पर डाका मारा गया, क्या हम उसे जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? यह आज़ाद कश्मीर है, इसे मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। कश्मीर की 100% सीटें उनसे छीन कर रहूँगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के नून लीग पर तनकीदी तीर। मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठा दिए। मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, आज़ाद कश्मीर में खौफ फैलाकर धांधली का रास्ता निकाला जा रहा है। नुकसान कश्मीर, पाकिस्तान और अवाम का हो रहा है। आंखें खोलें, क्या आप तमाम सियासी जमातों को बेवकूफ़ समझते हैं? बिलावल भुट्टो का पार्टी कारकुनान के कत्ल पर शदीद गम गुस्सा। बोले, आपने पीपल्स पार्टी के कारकुन को मारा है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि बजाय इसके कि बहुत फराखदिली के साथ जमहूरियत के स्पिरिट को समझते हुए पीपल्स पार्टी अपनी हार कबूल करती, आज बड़ा अफसोस हुआ देख के जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन का फ़ैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फ़ैसला अवाम करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। AJK का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। ना आपके पास नैरेटिव था, ना आपके पास कोई प्रोग्राम था, ना आपके पास कोई AJK के लिए रिफॉर्म एजेंडा था, ना ही आपके पास अपनी परफॉर्मेंस थी और ना ही आपके पास अपनी गवर्नेंस का कोई रिकॉर्ड था। गिलगित बल्तिस्तान में जीते तो इलेक्शन शफाफ, आज़ाद कश्मीर में हारे तो धांधली। हार खुले दिल से तस्लीम करनी चाहिए। बिलावल ये समझ आए, इलेक्शन में फैसला रियासत नहीं आवाम करते हैं। आज़ाद कश्मीर के हालात पीपल्स पार्टी के दौर में ही ख़राब हुए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की पीपल्स पार्टी की क़यादत पर जवाबी वार, कहा कि जिस किस्म की ज़बान आज इस्तेमाल हुई है उस पर अफसोस हुआ। बिलावल भुट्टो के पास कारकर्दगी थी ना ही बयानिया। सिंध में मुसलसल 17 साल से हुकूमत है, कारकर्दगी होती तो बिलावल को हम पर तनकीद का वक्त न मिलता। मरियम नवाज़ ने मशवरा भी दे दिया, कहा कि सिंध में सफाई, सड़कों, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर करें। वोट लेने के लिए रोना धोना नहीं चलता, काम पर तवज्जो देनी चाहिए। कहा कि कश्मीरियों ने तरक्की के निशान पर मुहर लगाई है। कारकुनान को कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी। कहा कि कश्मीरियों से किए वादे पूरे करेंगे, अवाम के एतमाद की मशहूर हूँ। मरियम नवाज की गुफ्तगू चोरी और सीना सोरे, इक़्तिदार की गरूर और तकब्बुर में खिताब किया। नून लीग खैराती और फॉर्म 47 की हुकूमत पर बैठी है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल, चैलेंज भी कर दिया। बोले, मरियम नवाज इस्तीफ़ा दें, पार्टी के किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ें, पता चल जाएगा पंजाब के अवाम आपसे किस कदर नफरत करते हैं। हम भी इस्तीफ़ा देते हैं और सिंध के किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं। पंजाब के अवाम ने नून लीग को बदतरीन शिकस्त दी थी। शर्जील मेमन ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में बदतरीन धांधली हुई है, मैंडेट छीना गया है, कश्मीरियों के वोट के हक पर डाका डाला गया है, असली का खुलेआम इस्तेमाल हुआ। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला नून लीग के नाम। मीरपुर डिवीजन की 9 सीटें जीत लीं। पीपल्स पार्टी 4 सीटों पर कामयाब। गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी यासीन को हवाई हल्का से शिकस्त। जावेद इकबाल और वलीद इनकलाबी को भी हार का सामना करना पड़ा। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक भी शिकस्त खा गए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद मरहूम ने फर्जंद पीपल्स पार्टी के यासिर सुल्तान LA3 से कामयाब ठहरे। 12,590 वोट लिए। कोटली की 4 सीटें नून लीग ले उड़ी, 2 सीटें पीपल्स पार्टी के नाम। आज़ाद कश्मीर के पहले इंतखाबी मरहले में कामयाबी पर कायद नून लीग नवाज शरीफ की कारकुनान को मुबारकबाद। कहा, नून लीग की कामयाबी अवाम के एतमाद का सबूत है। मीरपुर के बहादुर अवाम का शुक्रिया। तरक्की, खुशहाली और खिदमत के एजेंडे पर मुहर साबित कर दी। जीत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तरक्की के सफ़र की अलामत है। इलेक्शन जो है वो पुरअमन, फेयर, फ्री, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल हुए हैं और उसके नतीजे में जो है ये 13 साहिबान जिनमें 9 का तल्लक जो है वो PMLN से है और 4 का तल्लक पीपल्स पार्टी से है, वो कामयाब हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एक बड़ी
पॉलिटिकल जमहूरी पार्टी का जो है वो सरबराह समझते हैं, उनका हमेशा बड़ा जमहूरी रवैया होता है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में 9 सीटों पर नून लीग को कामयाबी मिली है। उम्मीद है कि मुंतखब क़यादत आज़ाद कश्मीर के मसाइल हल करेगी। इस्लामाबाद में लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में अपना मुकम्मल वक्त दिया है। आज़ाद कश्मीर में लोगों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी को भी सराहा। अमीर मकाम ने कहा कि इंतखाबात का पुरअमन इनकाद रियासत और अवाम की कामयाबी है। अवाम ने इंतखाबात के पहले मरहले में भरपूर हिस्सा लिया। मीरपुर डिवीजन की सीटों पर नून लीग को वाज़ेह कामयाबी हासिल हुई है। मीरपुर डिवीजन में पुरअमन शफाफ आज़ाद इंतखाबात हुए। सेक्रेटरी इतलात आज़ाद कश्मीर मोहम्मद राशिद हनीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा करादम एक्शन कमेटी में बड़ी तादाद में शरपसंद और फितना और खारिज के लोग शामिल हैं। इदारों के पास सबूत मौजूद हैं। इंतखाबात के कामयाब इनेकाद से करादम कमेटी और शरपसंद अनासर के अज़ाइम नाकाम हुए। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस इरफान महमूद ने कहा शरपसंदों की फायरिंग से रेंजर्स एहलकार शहीद हुए। एक पुलिस अफसर समेत 5 एहलकार जख्मी हुए हैं। कोई ताकत के जोर पर रावलाकोट या किसी और इलाके पर कब्जा नहीं कर सकता। भारतीय गासिबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरी अवाम की तारीखी जिद्दोजहद आज़ादी पर करादम एक्शन कमेटी का वार। अवामी एक्शन कमेटी के एक्स हैंडल से मोदी की जबान बोल पड़ी। कश्मीरियों के हीरो सरदार इब्राहिम और सरदार क़यूम को ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने गद्दार करार दिया। करादम अवामी एक्शन कमेटी ने तक़सीम हिंद की मुखालफत करके अखंड भारत का नारा लगाया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत ₹1.63 बढ़ गई। फी लीटर कीमत ₹335.81 मुकर्रर। डीजल ₹1.55 महंगा। फी लीटर कीमत ₹388.38 हो गई। नेतन्याहू मुझे जंग में फंसाए रखना चाहता है। ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर गहरी नजर रखे हुए हैं। कोहे कोलांग में क्या हो रहा है मुझे सब खबर है। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। शदीद नताइज का इंतबाह। ईरान से मुआहदा नहीं होता तो हम कोहे कोलांग को ही आसानी से तबाह कर देंगे। 9 करोड़ आवाम को बिजली और पुलों के बगैर रहना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी हमनसब शेख खलीफा बिन हमद से मुलाकात। मोहसिन नकवी की साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। सिक्योरिटी ताउन इलाक़ाई अमन और 2 तरफ़ा शराकतदारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की शदीद मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इश्तियाल अंगेज़ हमले पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत, अमन और खुशहाली के लिए मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम करता रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई ने पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ऑयल रिफाइनरीज़ की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद तकाज़ों से महंग रिफाइनरीज़ ने न सिर्फ मुल्क की तवानाई ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा किया बल्कि दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने और माहौल दोस्त ईंधन की फ्राहमी में भी मुआवन साबित होगी। गंदम की मुमकिन किल्लत और कीमतों में इजाफे का खदशा। निजी शोबे ने हुकूमत से 40 लाख मीट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाज़त मांग ली। ज़रा के मुताबिक वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत तमाम सूबों के मुतल्लिका सेक्रेटरीज और निजी शोबे के नुमाइंदों का हम इजलास हुआ। गंदम की दस्तयाबी और दरामद से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। वफाकी वज़ीर ने निजी शोबे को उनकी तजावीज़ पर संजीदगी से गौर करने की यकीन दहानी करवाई है।
पंजाब भर में मंडलाते बादलों ने समा बांध दिया। मुल्क भर में आज से बारिशों की नए स्पेल की पेशगोई। 5 अगस्त तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिशें होंगी। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक सिंध में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर, लाड़काना, बदीन, थरपारकर, उमरकोट और सांगड़ में भी तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉनसून बारिशों से लाबी सूरत हाल पर जायजा इजलास। तमाम इदारों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हरदम तैयार रहने की हिदायत। इजलास को ब्रीफिंग दी गई। हालिया मॉनसून स्पेल में अब तक 110 अफराद जाँ बहक और 360 जख्मी हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ग्लोबल वार्मिंग के असरात से निपटने के लिए तवील और वस्त मुद्दती इक़दाम पर जोर। NDMA और दीगर इदारों की कारकर्दगी को भी सराहा है। वफाकी वज़रा का NDMA में मॉनसून इक़दाम के हवाले से दौरा। हसन इकबाल ने कहा, मौसमियाती तब्दीली से फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइडिंग, अर्बन फ्लडिंग के खतरात बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले 5 ममालिक में शामिल है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। आलमी बैंक के ताउन से मौसमियाती तब्दीली से निपटने पर काम जारी है। मुसद्दिक मलिक ने कहा, मौसमियाती तब्दीली से ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली एक आलमी मसला बन चुका है। अता तारक बोले, NDMA और PDMAs ने लोगों को हर बर वक्त आगाही दी है। तमाम हुकूमतों को मिलकर मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटना है। फिरोजवाला में नाला भेड़ बंद टूटने से पानी घरों में दाखिल। सैलाबी पानी की जद में आने वाले 15,000 घरों के मकीन इंतजामिया से मायूस। नकल मकानी का सिलसिला भी जारी। 3 दिन से बंद बिजली और पानी की हब से दम घुटने से शहरी निढाल। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी निकासी आपके मौसर हल का मुतालबा कर दिया।